राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मल्लिका में। तो दोस्तों, राधा अष्टमी आने लगी है और राधा अष्टमी कब है, कुछ प्रश्न हैं लोगों के, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और क्या हमें भगवान को, राधा जी को भोग प्रिय है, वो कौन सा भोग लगाना चाहिए, या जिनके पास राधा जी नहीं है तो वो किस तरह से अपनी राधा अष्टमी मनाएं। तो इसी के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाई है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, राधा जी के बगैर ना कृष्ण जी बिल्कुल अधूरे हैं। तो कि इन दोनों का जो प्रेम है, उन्हीं से ही हमारा ये जो संसार है, हमारे संसार में जो प्रेम है एक दूसरे के प्रति बढ़ता है दिन ब दिन। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। हर साल जन्माष्टमी के व्रत के बाद राधा अष्टमी का साथ में ही धूमधाम से ये व्रत आ जाता है। और ये जो व्रत है ना दोस्तों, ये जो पर्व है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल बरसाने में इसकी तैयारी बहुत ही धूमधाम से की जाती है। इवन आप मानेंगे कि बरसाना तो चलिए है ही है राधा रानी का, साथ में वृंदावन में भी ये जो राधा अष्टमी का रंग है ना, लोगों के ऊपर, मंदिरों में, हर जगह आपको रंगे हुए सब दिखेंगे। तो राधा अष्टमी का जो पर्व है ना, वो तो ऐसे है जैसे कि जन्माष्टमी से भी बढ़कर राधा अष्टमी का पर्व माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो साथ में राधा अष्टमी का व्रत रखना भी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जन्माष्टमी का व्रत बिल्कुल सफल हो, तो इसके लिए आपको पहले राधा जी को मनाना पड़ेगा। तो कि राधा जी को आप मनाएंगे तभी आपको कृष्ण जी की प्राप्ति होगी। तो इसी तरह से अगर आप राधा अष्टमी का व्रत कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, तभी आपका जन्माष्टमी का व्रत, हमारे लड्डू गोपाल जी का व्रत भी पूरा माना जाएगा। दोस्तों, राधा अष्टमी के व्रत के दिन पूजा जब तक करने से जन्माष्टमी की पूजा के समान ही ये व्रत माना जाता है, उसी के ही बराबर ये माना जाता है। जैसे कि आप मानिए, जैसे एकादशी का व्रत होता है ना, ऐसे ही राधा अष्टमी का जो लोग व्रत रखते हैं उनको करोड़ों एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस साल जो राधा अष्टमी है 23 सितंबर 2023 को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। और जो लोग राधा जी की भक्ति करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमेशा बरसती है और उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। और इवन यहाँ तक कि कहा गया है हमारे धर्म में कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से कभी भी हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, आप भी राधा अष्टमी का व्रत जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये व्रत जो है बहुत ही फलदायी है और इसको करने मात्र से ही आपको करोड़ों एकादशियों का फल मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो लोगों के मन में ना थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं कि राधा अष्टमी 23 तारीख को है तो व्रत कब रखें, 22 को रखें कि 23 को रखें। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि वृंदावन में और बरसाने में, भाग्य बिहारी मंदिर में और राधा रानी के महल में जिस तरह का बताया गया है कि कब हमें व्रत रखना है, तो मैं आपको उसी के ऊपर क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, अगर 23 को, इस बार 23 सितंबर शनिवार के दिन राधा अष्टमी का व्रत आ रहा है, तो जो वृंदावन में, जैसे कि श्री बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने बताया है कि आपने जो व्रत रखना है 22 तारीख को सुबह 4 बजे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए 3 बजे के करीब, और स्नान वगैरह से निवृत्त होके आप राधा अष्टमी का व्रत रखिए, 4 बजे शुरू कर दीजिए। और उसके बाद 22 तारीख के पूरा 24 घंटे के बाद 23 तारीख सुबह 4 बजे तक आप ये व्रत का पारायण कर दीजिए। और 4 बजे के बाद आप राधा अष्टमी में राधा जी को स्नान करवाइए। 4 बजे के बाद उनको पंचामृत से स्नान करवाइए या गंगा जल से स्नान कराइए। आप अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार उनको भोग लगाइए, स्नान कराइए और 4 बजे के बाद आप अपना व्रत पूरा करके उसके बाद आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं। बस ये है कि आपको उस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है।
सो आपको इस चीज़ से तो पता लग ही गया होगा दोस्तों कि हमारे व्रत 23 तारीख को राधा अष्टमी 23 तारीख को है, लेकिन जो व्रत है बांके बिहारी मंदिर और बरसाना में राधा महल, तो उसमें दोनों में यही बताया गया है कि 22 तारीख को सुबह 4 बजे से 23 तारीख को सुबह 4 बजे तक ये व्रत चलेगा। अच्छा, अब ये व्रत में इन्होंने बताया है कि हमने व्रत पूरा होने के बाद हमें राधा रानी को किस तरह से स्नान करवाना है, कौन से रंग के राधा रानी को वस्त्र पहनाने हैं और राधा रानी की सबसे प्रिय भोग क्या है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता देती हूँ। राधा रानी को सुबह 4 बजे के करीब 23 तारीख को आप उठ जाइए और उसके बाद अपना व्रत खोलिए। राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाइए, उनको फूलों से श्रृंगार कीजिए और जो उनका सबसे प्रिय वस्त्र है वो है नीले रंग की पोशाक। तो राधा रानी को इस दिन नीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है राधा अष्टमी के दिन, उनके जन्मदिन पे। तो क्योंकि नीले रंग इसलिए उनको पहनाया जाता है कि क्योंकि कृष्ण जी का, हमारे कान्हा जी का प्रिय रंग नीला है, तो इसलिए राधा रानी को नीला रंग ही राधा अष्टमी पे पहनाया जाता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये आता है, प्रश्न आता है कि राधा रानी का प्रिय भोग कौन सा है। तो दोस्तों राधा रानी का प्रिय भोग अरबी की सब्जी है। तो अगर आप उनको अरबी की सब्जी खिलाते हैं, चाहे वो सूखी हो या गीली हो, जिस तरह से भी हो, बिना प्याज लहसुन के, तो आप राधा जी को अरबी की सब्जी का भोग लगाइए। राधा जी को अलग अलग तरह की अरबी का सब्जी का भोग लगाइए। और भी तरह की आप चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन जो प्रिय भोग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगी कि राधा अष्टमी में राधा जी को अरबी की सब्जी का ही भोग लगाया जाता है, क्योंकि राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और जो सबसे पहले चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ जो कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं लोग इस बार। वो ये कह रहे हैं कि जिनके पास घर में राधा जी नहीं है या बाल रूप में नहीं है, जहाँ राधा रानी नहीं है, तो वो क्या करें, किस तरह से अपनी राधा अष्टमी मनाए। तो दोस्तों देखिए, गोपाल जी, जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, वो हर एक के घर में तकरीबन होते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिनके घर में राधा जी, लड्डू गोपाल जी नहीं विराजमान होंगे। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप राधा अष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा के उनको राधा जी का ही श्रृंगार कीजिए और उनको राधा रानी की तरह ही सजाइए और उनके साथ राधा अष्टमी मनाइए। तो अगर आपके पास राधा जी नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल जी को राधा जी बना के उनको श्रृंगार करके उन्हीं का ही पूजन कीजिए और राधा अष्टमी उनके साथ ज़रूर मनाइएगा। अब एक चीज़ और है, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास लड्डू गोपाल भी नहीं है, तो दोस्तों कोई तस्वीर ले आइए लड्डू गोपाल जी की या राधा रानी की कोई तस्वीर ले आइए। आप उस तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। राधा अष्टमी पे उनकी पूजा कीजिए तस्वीर की, और इसी तरह से आप अपनी राधा अष्टमी को मना सकते हैं। तो यही कुछ कंफ्यूजन थी लोगों की, यही कुछ प्रश्न थे लोगों के, जो कि आई थिंक आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। तो आप लोग भी ज़रूर ये राधा अष्टमी मनाया कीजिए और ज़रूर मनाइए, और ये व्रत भी ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि धन धान्य की लक्ष्मी, धन धान्य से भरी होती है हमारी राधा रानी। करुणा की कहते हैं ना, करुणामयी श्री राधे हैं हमारी राधा रानी। तो आप ज़रूर राधा अष्टमी पे राधा जी का व्रत कीजिए, राधा जी को श्रृंगार कीजिए, उनका स्नान कीजिए और उनका श्रृंगार कीजिए, उनको भोग लगाइए और अपने व्रत का भी पारायण कीजिए। सो आई होप, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको तब तक अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।